नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रैंकिंग सीरीज से संबंधित टॉप 5 ऐसे प्रश्नों को समझेंगे जो लगभग सभी एग्जामों में, चाहे वह एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, बैंक हो या फिर आरआरबी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, लगभग सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो फिर समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम देखते हैं उन 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न कहता है कि अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है, प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, जो अजय से 8 स्थान पीछे है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अब इसे सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल आसान तरीके से देखिए। माना कि ये कोई कक्षा है, कह रहा है अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है। ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पर अजय है, ये अजय है, इसकी स्थान क्या है? तो ये 12वां स्थान पर है ऊपर से। तथा प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है। नीचे से देखते हैं तो यहाँ पर जो है प्रसाद है, ये प्रसाद है और इसका स्थान क्या है? तो ये 18वें स्थान पर है नीचे से। अजय से 8 स्थान पीछे है, अजय से जो है 8 स्थान पीछे है, यानी कि इसके बीच में कुल 7 विद्यार्थी और है, तभी तो 7 के बाद ये 8वां स्थान पर ये प्रसाद आएगा। अजय से 8 स्थान पीछे आने के लिए इसके बीच में 7 होगा, तभी तो ये 8वें स्थान पर होगा। तो कह रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए, नीचे से यहां से प्रसाद तक 18 छात्र हैं, ऊपर ये यहां से लेकर अजय तक 12 छात्र हैं, तथा बीच इन दोनों के बीच में 7 छात्र हैं। तो कुल कितने हो गए? 12 + 7 + 18, 12 और 18 30 और 7 37। कुल कितने छात्र हैं? तो 37। आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए। अब दूसरा प्रश्न कहता है कि सुरेश 40 छात्रों की एक संख्या में शीर्ष छात्र समीर से 5 स्थान नीचे है। सुरेश का कक्षा में नीचे से कौन सा स्थान है? कह रहा है सुरेश 40 छात्रों की एक संख्या में शीर्ष छात्र, जो सबसे ऊपर छात्र समीर है, उससे 5 स्थान नीचे है। तो सुरेश का कक्षा में नीचे से कौन सा स्थान है? ये भी बहुत आसान है, इसे आप ऐसे समझिए। माना कि ये कोई कक्षा है, कह रहा है सुरेश 40 छात्रों की एक संख्या में शीर्ष छात्र समीर से, सबसे शीर्ष में जो है, सबसे ऊपर जो है यहाँ पर समीर है, यहाँ पर समीर है, और इससे जो है, और पूरे छात्र कितने हैं? तो 40 छात्र है पूरे कक्षा में, सबसे ऊपर समीर है, यानी कि 40वें नंबर पर समीर है सबसे शीर्ष पर। अब कह रहा है समीर से 5 स्थान नीचे है। कौन? सुरेश। सुरेश जो है समीर से 5 स्थान नीचे, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, ये 5वें स्थान पर कौन है? तो यहाँ पर सुरेश है, ये सुरेश है। अब कह रहा है कि सुरेश का कक्षा में नीचे से कौन सा स्थान है? नीचे से देखें तो ये कौन सा स्थान है? तो पूरे छात्र कितने हैं? 40 है। 40 में से ऊपर के ये कितने हैं? तो 5 है, क्योंकि समीर से 5 स्थान नीचे सुरेश है, तो 40 में से हम 5 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 है। यानी कि सुरेश का जो है कक्षा में नीचे से 35वां स्थान है। सिंपल सी बात है, सबसे ऊपर समीर है, इससे 5 स्थान नीचे सुरेश है, तो अब नीचे से सुरेश क्या स्थान पर होएगा? तो 40 में से ऊपर का ये 5 स्थान माइनस कर लेंगे 35वें स्थान पर। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए। अब तीसरा प्रश्न कहता है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, नीचे से आलोक का स्थान कौन सा है? यह भी सेम पिछले प्रश्न के जैसा ही है, इसे भी आप ऐसे समझिए। माना कि ये कोई कक्षा है, कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो 40 है। कह रहा है 40 विद्यार्थियों के एक कक्षा में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है। ऊपर से देखा जाए तो माना कि यहाँ पर कौन है? समीर है, ऊपर से ये समीर है, इसका स्थान ऊपर से जो है 12वें स्थान पर है। आगे कह रहा है आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। आलोक जो है इस समीर से 8 स्थान नीचे, यहाँ पर माना कि कौन है? आलोक है। आलोक है जो समीर से 8 स्थान नीचे है। कितना स्थान? तो 8 स्थान नीचे है। अब कह रहा है नीचे से आलोक का स्थान कौन सा है? अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक कुल 12 विद्यार्थी है। अब कह रहा है कि आलोक जो है समीर से 8 स्थान नीचे है, तो 12 8 20, यहां से यहां तक ये आलोक अब कौन सा स्थान पर आ गया? ऊपर से, तो ये 20वां स्थान पर आ गया। यानी कि अब आलोक से ऊपर कुल कितने बच्चे हैं? तो 19 बच्चे हैं, तभी तो आलोक 20वां स्थान पर आ गया। तो आलोक के ऊपर
कुल कुल 19 बच्चे हैं और टोटल बच्चे की संख्या 40 है। तो इस 40 में से हम आलोक के ऊपर जितने भी है 19 है, तो इस 19 को माइनस कर लेंगे। तो 40 माइनस 19 बराबर 21। तो कौन सा स्थान है? 21वां। समझ गए होंगे कि आलोक से ऊपर कुल कितने हैं? 19 है। ये आलोक जो है 20वां स्थान पर है, तो ऊपर 19 ही होंगे। तो 40 में से हम इस 19 को माइनस कर लेंगे तो 21 बच जाएगा, यानी कि आलोक जो है 21वें स्थान पर है। चलिए इसी प्रकार से आगे अब चौथा प्रश्न कहता है कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 छात्रों के एक समूह में कैलाश सोमन के बाएं छठा है। यदि सोमन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है तो कैलाश दाईं छोर से किस स्थान पर है? इसे भी आप ऐसे समझिए, माना कि ये कोई कक्षा है। कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 छात्रों के एक समूह में, यानी कि छात्रों की कुल संख्या 40 है। 40 छात्रों के एक समूह में कैलाश जो है सोमन के बाएं छठा है। अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये सोमन कहाँ पर है। तो कह रहा है यदि सोमन बाईं छोर से 30वें स्थान पर है। बाईं किधर है? इधर है। इधर से जो है ये बाईं छोर से 30वें स्थान पर कौन है? यहाँ से यहाँ पर 30वें स्थान पर सोमन है। ये सोमन है। अब हमें देखना है कि कैलाश कहाँ है। कैलाश जो है सोमन के बाएं छठा है, यानी कि इसके बाएं तरफ कौन है? छठे स्थान पर यहाँ पर कैलाश है। यहाँ पर कैलाश है, छठे स्थान पर है, यानी कि इसके बीच में कुल 5 छात्र और हैं, तभी तो छठे स्थान पर ये कैलाश आ गया। तो 30 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 24, यानी कि कैलाश जो है बाएं छोर से 24वें स्थान पर है। अब इसके पीछे कुल 23 छात्र और है, तभी तो 24वें स्थान पर यह कैलाश आ गया। अब कह रहा है तो कैलाश दाईं छोर से किस स्थान पर है? तो देखिए कुल 40 छात्र हैं, कुल 40 है। 40 में बाएं तरफ से जो है कैलाश के पीछे कुल 23 है। तो 40 में से इस 23 को हम माइनस कर लेंगे। कैलाश 24वां है तो इसके पीछे कुल 23 ही है। तो 40 में से 23 को माइनस कर लेंगे तो 17, यानी कि कैलाश जो है दाईं छोर से 17वें स्थान पर है। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए। अब 5वां प्रश्न कहता है कि सतीश का स्थान सुशील से 15 क्रमांक ऊपर है, जिसका 50 बच्चों की एक कक्षा में 28वां स्थान है। नीचे से सतीश का कक्षा में कौन सा स्थान है? यह भी बहुत सिंपल है, इसे भी आप ऐसे समझिए। माना कि ये कोई कक्षा है। कह रहा है सतीश का स्थान सुशील से 15 क्रमांक ऊपर है, जिसका 50 बच्चों की एक कक्षा में 28वां स्थान है। यानी कि बच्चों की कुल संख्या कितने हैं? तो 50 है। 50 बच्चों में जो है सुशील का स्थान ऊपर से जो है 28वां है। ऊपर से देखा जाए यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पर सुशील है, ये सुशील है और इसका स्थान क्या है? तो ये 28वां स्थान पर है ऊपर से। अब कह रहा है कि सतीश का स्थान इससे 15 क्रमांक ऊपर है। यहाँ से ऊपर से यहाँ तक 28 है, यानी कि इसके पीछे कुल 27 है। अब कह रहा है यहाँ से 15 क्रमांक और ऊपर है, यानी कि 28 में से हम 15 और माइनस करेंगे तो 28 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा? 13। ये 13वां स्थान पर कौन है? तो सतीश है। 13वां स्थान पर ये सतीश हो गया। यहाँ से यहाँ तक 28 है और यानी कि इससे पीछे अब 27 रह गया। अब कह रहा है इससे 15 क्रमांक ऊपर है कौन? सतीश। तो 28 में से हम 15 माइनस करेंगे तो ऊपर से जो है 13वें स्थान पर कौन है? सतीश है। यानी कि अब इसके ऊपर जो है कुल 12 विद्यार्थी हैं, तभी तो सतीश 13वें स्थान पर है ऊपर से। तो कह रहा है नीचे से सतीश का कक्षा में कौन सा स्थान है? तो सिंपल सी बात है, कुल कितने बच्चे हैं? 50 है। 50 में से ये सतीश के ऊपर कुल कितने हैं? 12 है। तो इस 12 को हम माइनस कर लेंगे। सतीश तो 13वां स्थान पर है, इसके ऊपर कितने हैं? 12। इस 12 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 38 से। यानी कि नीचे से जो है सतीश 38वें स्थान पर है। बी नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो रैंकिंग सीरीज से संबंधित टॉप 10 प्रश्नों का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही रीजनिंग के सभी प्रश्नों का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।